अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीओ हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS 605 के लेक्चर नंबर 15 एंड 16 में। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आपको बाकी शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल में होता है कि प्रोसेस कंट्रोल किस चीज़ को कहते हैं। अ ग्राफिकल टेक्निक किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो हमने प्री प्लान की हो। अब कोई भी काम हमने स्टार्ट करना है तो उसे स्टार्ट करने से पहले उस काम को अच्छी तरह से अपनी टीम में बैठ के उसके ऊपर बहस कर लेना, उसे अच्छी तरह से सबको बता देना, समझा के उसके लिए कोई भी अच्छी सी राय हमने जो लेनी होती है या उसके मतलब कोई भी हम प्लानिंग करते हैं कि इस चीज़ को, ये प्रॉब्लम को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे या से एनालाइज करेंगे और ये इस तरह से हमारे पास इस टेक्निक के मुताबिक इस टाइम पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को हम टेक्निक कहते हैं जो हमारे पास पहले से ही प्री प्लान की जाती हैं कि इस काम को इस तरह से हमने करना है, तो इसे हम कहते हैं टेक्निक। अब ग्राफिकल टेक्निक, अब ग्राफिकल चीज़ों का आप सबको पता है कि ग्राफिकल हमारे सामने आजकल जो भी कंप्यूटर में इंटरफेस आ रहा होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। अ ग्राफिकल टेक्निक नोन एज कंट्रोल चार्ट, इसे ही हम कंट्रोल चार्ट कहते हैं कि किसी भी किस्म की ग्राफिकल जो टेक्निक होती है उसको हम कंट्रोल चार्ट कहते हैं। इज़ यूज टू डिटरमाइन दिस, जो कि हमारे स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल में इस्तेमाल होती है या इसे डिटरमाइन करने में इस्तेमाल की जाती है। सेम प्रोसेस मैट्रिसेस वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अब कोई भी मैट्रिसेस हम सेम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लेके जाएंगे तो जब हम वो मैट्रिसेस कॉपी करेंगे दूसरे प्रोजेक्ट में लेके जाएंगे तो वो मैट्रिसेस जो हैं वो हमारे मुख्तलिफ होंगे, पहले से एक जैसे नहीं होंगे। उसके बाद इज़ द ट्रेंड स्टैटिकली वैलिड। आजकल ये जो ट्रेंड चल रहा है, जो हम अपना जो प्रोग्राम बना रहे हैं या किसी भी टेक्निक पे जो हम काम कर रहे हैं, क्या उसका स्टैटिकली अगर देखा जाए तो मार्केट में ट्रेंड है या नहीं इस चीज़ का। उसके बाद एंड पे हमारे पास है व्हेन आर चेंजेस मीनिंगफुल। अगर हमने किसी भी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन कर लिया है, तो उसमें अगर हमें कहीं पे जाके किसी भी किस्म की चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी तो वो हम कब करेंगे और क्या हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिश करने के बाद अपनी ऑडियंस को दिखाने के बाद इसमें चेंजिंग करेंगे या हम अपनी टीम से पहले डिस्कस करके इसमें जो चेंजिंग रिक्वायर्ड है वो करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमने प्रोसेस कंट्रोल में देखनी होती हैं। उसके बाद ये कंट्रोल चार्ट, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा है कि एक ग्राफिकल टेक्निक होती है। तो अब कंट्रोल चार्ट होता क्या है, ये ग्राफिकल टेक्निक करती है इनिशियली डिवेलप्ड फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये किसी भी किस्म की इंडिविजुअल प्रोसेसिंग हो या कोई भी छोटी से छोटी डेवलपमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो किसी भी प्रोजेक्ट की या सॉफ्टवेयर की, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, चाहे इंडिविजुअली है या होल है, कंप्लीटली है। ऐसे प्रोसेसेस जिनमें सॉफ्टवेयर की इंडिविजुअली तौर पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इससे हम कंट्रोल चार्ट कहते हैं। दिस टेक्निक इनेबल्स इंडिविजुअल इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस, वही कि इंडिविजुअली जो इंटरेस्टेड होते हैं सॉफ्टवेयर के प्रोसेस में, ऐसी चीज़ों को इंडिविजुअली ये मैन्युफैक्चर करती है। इम्प्रूवमेंट टू डिटरमाइन वेदर द डिस्पर्शन यानी वेरिएबिलिटी एंड लोकेशन मूविंग एवरेज ऑफ प्रोसेस, ये उसको बाद में इम्प्रूवमेंट भी करती है, वेरिएबिलिटी भी होती है और इसकी लोकेशन यानी कि मूविंग एवरेज क्या है, ये सारी के सारा हमारा प्रोसेस जो है वो कंट्रोल चार्ट में देखा जाता है कि किस तरह से हमने किसी भी प्रोजेक्ट को, इसका जो होल डेफिनेशन बनती है वो ये है कि ये कोई भी प्रोजेक्ट टाइम के लिहाज से किस तरह से अपने आप को चेंज कर लेता है इंडिविजुअली या कम एज अ होल कोई भी सॉफ्टवेयर, तो इसे हम कंट्रोल चार्ट कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर यूज्ड। इनमें कौन सी है, सबसे पहले मूविंग रेंज
कंट्रोल चार्ट, उसके बाद इंडिविजुअल कंट्रोल चार्ट। इंडिविजुअल होता है कि इनफरादी तौर पे किसी भी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में पहले डिवाइड कर देना और फिर उन छोटे छोटे हिस्सों में सब ग्रुप्स में एक एक हिस्से को लेके हमने अपनी किसी भी टेक्निक के साथ सॉल्व करना होता है। और मूविंग रेंज कंट्रोल चार्ट जो है, इसमें ये हमारे पास ये एक डेमो दिया गया है कि ये अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट की लाइन है और दूसरी तरफ हमारे पास हैं डिफरेंसेस इन सक्सेसिव वैल्यूज़। तो ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, इसके ऊपर और नीचे जो डॉट्स लगे हुए हैं, ये हमारे पास मूविंग रेंज कंट्रोल चार्ट है। तो अब ये हमारे पास नीचे प्रोजेक्ट हैं, तो ये जो लिखे हुए हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, और ये जो हमारे पास डॉट्स लगे हुए हैं नीले डॉट्स, ये हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट्स की मूवमेंट है, जो चेंजिंग्स हो रही हैं मूवमेंट में, किस तरह से ये ऊपर नीचे बस चलता जा रहा है। कंट्रोल एज अ होल जो है काम कर रहा है मूविंग रेंज में। तो उसके बाद ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में होता ये है कि एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को पकड़ के हमने इसके एरर्स को फाइंड करना होता है या इसके प्रोजेक्ट को सॉल्व करना होता है। ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे ग्राफ जो हैं वो पेपर में आता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था। उसके बाद है फिजिबिलिटी, इसमें होती हैं 4 डायमेंशंस। अब कोई भी हम ग्राफ लेंगे तो उसमें हमारे पास 4 डायमेंशंस आएंगी। उसके बाद आएगी टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, टाइम और रिसोर्सेज। किसी भी प्रोजेक्ट को या सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए इन 4-5 चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास है टेक्नोलॉजी, के टेक्नोलॉजी में इज़ द प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल, क्या ये जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं या डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जिसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, वो टेक्निकली मुमकिन है कि नहीं, ये कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से इस सॉफ्टवेयर में जो नीड्स हमें चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कंप्लीट हो सकती हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें हमने पहले देखनी होती हैं। इज़ इट विद इन स्टेट ऑफ आर्ट, ये टेक्नोलॉजी में ओवरऑल हमने देखना होता है किसी भी प्रोजेक्ट को हर हवाले से, कि ये स्टेट ऑफ आर्ट के हवाले से, मार्केट के हवाले से या प्रोजेक्ट के हवाले से टेक्निकली मुमकिन है या नहीं, ये बन सकता है या नहीं। उसके बाद कैन डिफेक्ट्स बी रिड्यूस्ड टू अ लेवल मैचिंग द एप्लीकेशन नीड्स। अब हमारे पास सबसे पहले तो डिफ़ेक्ट्स होते हैं कि हमने कोई भी डिफ़ेक्ट्स है किस लेवल पे आएंगे, तो किस तरह से हमने उनको मैच करके उनको रिड्यूस करना है। दूसरा हमारी एप्लीकेशन नीड्स होती हैं कि जो एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी हमारे पास जो नीड्स हैं क्लाइंट्स की तरफ से, या अगर हमारा अपना है तो उसकी हमें जो रिक्वायरमेंट्स उससे चाहिए क्या वो कंप्लीट हो सकती हैं या नहीं। उसके बाद आ जाता है फाइनेंस। फाइनेंस में इज़ इट फाइनेंशियली फिजिबल। कोई भी कंपनी जब कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने जाती है तो वो सबसे पहले अपना बजट बनाती है कि हमारा कितना बजट होगा, कितना टाइम होगा, कितने बजट में हमारा ये प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर है, वो कंप्लीट हो सकता है। अगर आपने जितने पैसों में अपने क्लाइंट से बात कर ली है, अगर तो उन पैसों में, उन फाइनेंस में आपके अखराजात जो है वो पूरे हो जाते हैं और आपका जो सॉफ्टवेयर है या प्रोजेक्ट है वो डिज़ाइन हो जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उन अखराजात में जो आपने अपने क्लाइंट के साथ तय किए हैं, अगर उनमें आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइन नहीं होता है तो वो आपको फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसमें। तो इसलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम कितना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसके लिए हमें कितना फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कितने अखराजात आएंगे, कितने इसमें हम पैसे लगाएंगे, कितना टाइम लगाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हमें एक टीम को देखनी पड़ती हैं। उसके बाद कैन डेवलपमेंट बी कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट द सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। वही बात कि जो हमने क्लाइंट हमारा जितना अफोर्ड कर सकता है, क्या हम उस फाइनेंस के अंदर अपने इस सॉफ्टवेयर को या इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद टाइम, विल द प्रोजेक्ट टाइम टू मार्केट बीट द कंपटीशन।
कि इस वक्त जो हमारी मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है या जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्या वो टाइम से पहले कोई और तो बना के नहीं मार्केट में ले आया कि इसका जब हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर किसी मार्केट में जाके पब्लिश करें तो उसका ट्रेंड ही ख़त्म हो जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पहले देखनी चाहिए। टाइम के हिसाब से अपना प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करके तो अपनी ऑडियंस के सामने मार्केट में लेके आना है, ताकि लोगों को जब भी कोई नई चीज़ मिले तो लोग उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। तो आपका ये जो मार्केट कंपटीशन वो इस तरह से कंप्लीट होगा। उसके बाद रिसोर्सेज हैं कि हमें किसी भी काम को करने के लिए उसकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो लाजमी चाहिए होते हैं। रिसोर्सेज में आता क्या क्या है? Does the organization have resources needed to success? क्या उसके पास वो सारी की सारी नीड्स मौजूद हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनकी बिना पर वो अपना ये ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकती है। उसके बाद रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर का बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे, क्या कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास वो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद पीपल, कि जो लोग हाईली स्किलफुल लोग हमें चाहिए जिनकी मदद से हमने अपने सॉफ्टवेयर को या प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना है। क्या उनके पास ये स्किल्स हैं कि वो इस काबिल हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं या नहीं? हमें वेल एजुकेटेड लोग चाहिए होते हैं ऐसे कामों में, जो प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं, अच्छी तरह से पहले प्लानिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसकी सारी की सारी स्टेजेस से गुज़र के हमारे एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। तो ऐसे हमें लोगों की ज़रूरत होती है। तो क्या हमारे पास ऐसे स्किलफुल लोग हैं जिनकी मदद से हम अपने सॉफ्टवेयर को या प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं? तो इसमें हमारे पास आगे आ जाते हैं डिफेक्ट्स। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने में हमारे पास दो ही चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर मायने रखते हैं। एक हमारे पास टाइम के अंदर हमने अपनी चीज़ को, अपने प्रोजेक्ट को कवर करना है, और दूसरा हमारे पास होते हैं एरर्स यानी डिफेक्ट्स, कि किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट जो है वो हमारे प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास कोई एक ग्राफ शो हो रहा है। इसमें सबसे पहले जो ऊपर वाली लाइन है पर्पल कलर की, इसमें है टोटल रिपोर्टेड डिफेक्ट्स। अब कोई भी हमारे पास प्रोग्राम है तो इसमें इस चार्ट की मदद से आप ये समझें कि ये तो सबसे ऊपर वाली लाइन है, पर्पल कलर की लाइन है, ये हमारे पास टोटल रिपोर्टेड डिफेक्ट्स हैं कि इतने एरर हमारे पास जो है वो हमारे प्रोजेक्ट में नज़र आए हैं। और जो सबसे एंड वाली लाइन है वो है डिफेक्ट्स येट टू बी फिक्स्ड, जो हमारे पास डिफेक्ट्स अभी फिक्स होने वाले रह गए हैं। और जो सेंटर पे लाइन है वो है डिफेक्ट्स फिक्स्ड टू डेट, जो हमारे टाइम के ऊपर, डेट के ऊपर हमारे एरर्स जो हैं वो फिक्स हो गए हैं। इस तरह से एक चार्ट बनता है जिसकी मदद से हमें अपने एरर्स को दूर करने में आसानी होती है कि कितने हमारे डिफेक्ट्स थे, कितने हमने सॉल्व कर लिए हैं और कितने हमारे बाकी रह गए हैं, और हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना दूर हैं। तो आज के इस लेक्चर का अख्ताम हो चुका है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।